राजस्थान में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप सिंबल लेना चाहता है। किसान और आमजन से जुड़ा हैंडपंप चुनाव चिन्ह पहचान रहा है चौधरी अजीत सिंह की। 1999 में रालोद की स्थापना के बाद अजीत सिंह को हैंडपंप पर चुनाव चिन्ह मिला था। राजस्थान के आरएलपी निकाय पंचायत चुनाव में उतरने से पहले हैंडपंप की मांग चुनाव आयोग से कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और अब जैन सिंह तीनों के लिए किसानों से जुड़ा सिंबल लकी रहा है। चौधरी चरण सिंह के समय 2 सिंबल बदले गए थे। अजीत सिंह ने नई पार्टी बनाने के बाद हैंडपंप सिंबल को तरजीह दी। 1999 में राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना के बाद अजीत सिंह को हैंडपंप चुनाव चिन्ह मिला था। अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत को राजनीति चौधरी चरण सिंह से विरासत में मिली है। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे थे। यही कारण है कि राजस्थान में आरएलडी निकाय पंचायत चुनाव में उतरने से पहले हैंडपंप चुनाव चिन्ह की मांग कर रही है और इस बारे में राज्य चुनाव आयोग से गुहार लगाई गई है। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने कहा कि हमारे विधायक सुभाष गर्ग भी 2 बार हैंडपंप सिंबल पर ही चुनाव जीते। राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान ने पिछले दिनों भी चुनाव आयोग जो हमारे राजस्थान के हैं श्री मधुकर गुप्ता जी, उनको एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमारा जो चुनाव चिन्ह पार्टी का है हैंडपंप, उसको रिजर्व करने की हमने मांग की थी। उसके बाद हम 1 अगस्त को भारतीय चुनाव आयोग में भी मिले। वहाँ भी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन श्री त्रिलोक त्यागी जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी और हम लोग जाके चुनाव आयोग में मिले और उस चुनाव चिन्ह जो हमारा हैंडपंप है उसको रिजर्व करने की हमने मांग की है। 2-3 दिन के अंदर हमें कहा है कि हम इसको रिजर्व कर देंगे। एक अच्छा बहुत पॉजिटिव हम लोगों का वहाँ जो प्रतिनिधिमंडल मिला है, सब बहुत पॉजिटिव बातें हुई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिनों में हमें राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान को हैंडपंप का चुनाव चिन्ह रिजर्व हो जाएगा। लोकदल और हैंडपंप का चुनाव इतिहास रहा है। 1967 में कांग्रेस तोड़कर सरकार बनाने वाले चौधरी चरण सिंह ने बाद में भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। उनकी पार्टी को उस वक्त हलधर किसान चुनाव चिन्ह मिला। किसान नेता चौधरी चरण सिंह इसी सिंबल के सहारे 1969 के यूपी चुनाव में उतरे थे और उनकी पार्टी को पश्चिमी यूपी में जबरदस्त सफलता मिली। 1974 में भारतीय क्रांति दल का नाम बदलकर भारतीय लोकदल किया गया। 1977 में भारतीय लोकदल का विलय जनता पार्टी में कर दिया। जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी सुरक्षा चक्र में घिरा हलधर किसान था। 1977 में विपक्षी एकता की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जयप्रकाश नारायण के बीमार होने के बाद जनता पार्टी में बगावत हो गई। मोरारजी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह और राजनारायण ने मिलकर लोकदल का गठन किया था। जनता पार्टी सेक्युलर सोशलिस्ट पार्टी ओडिशा जनता पार्टी का इसमें विलय कराया। 1999 में तमाम उठापटक के बाद चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की। उस वक्त राष्ट्रीय लोकदल को हैंडपंप चुनाव चिन्ह मिला। 1999 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद अजीत सिंह अटल बिहारी की सरकार में मंत्री बने थे। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव के समर में उतरने से पहले यहाँ पर आरएलडी चाहती है कि उनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप रहे, जो यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में पहचान के तौर पर जाना जाता रहा है। चुनाव आयोग को ये निर्णय लेना है कि क्या राजस्थान में आरएलडी को हैंडपंप का चुनाव चिन्ह दिया जाए या नहीं दिया जाए। हालांकि चुनावों से पहले ही आरएलडी के राजस्थान इकाई के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर हैंडपंप को आरएलडी के लिए आवंटित करने की मांग की है। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।